इंदौर पुलिस ने 3 साल से फरार इनामी शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर पिछले 3 साल से फरार था और दूसरे शहरों में जाकर हलवाई का काम कर रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है परदेशीपुरा पुलिस ने किराने की दुकान में चोरी करने के मामले में 3 साल से फरार एक चोर को पकड़ा है। आरोपी हलवाई का काम करने लगा था और इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। बताया जा रहा है 2021 में किराने की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें तेल घी के डब्बों के साथ बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स चोरी हुए थे। मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी जितेंद्र उर्फ जितेश मीणा को पकड़ा है। इधर पुलिस और भी चोरी के खुलासे की आशंका जता रही है। अप्रोच किया, हमारा प्रधान अक्षर रोशन यादव ने फोन लगाया और इसे बताया कि शादियों के सीजन में हमें कुछ टेंडर देना है, कुछ खाना वगैरह बनवाना है। तो इसी झांसे में इसको आरोपी को इंदौर बुलाया और जब ये इंदौर आ गया तो इसको पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। और पकड़ा गया आरोपी करौली का निवासी, जिससे माल बरामद किया है और इसको माननीय न्यायालय के आदेश से आज जेल में निरुद्ध कराया गया। कार्तिक मास के सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। उज्जैन में सावन माह की तरह कार्तिक अगन माह में भी भगवान महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है। महाकाल मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा महाकाल की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पर पहुंची, जहां मां शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया और उसके पश्चात पुनः परंपरागत मार्गों से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर सवारी पहुंची। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने आज मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा विशेष मानी जाती है क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से बड़े बड़े यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी के तहत आज बड़ी तादाद में शिप्रा के राम घाट सहित अन्य घाटों पर भक्त पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य अर्जित किया। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई। यहाँ दूर दराज से आए श्रद्धालु घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा का नहान और दूसरी ओर बाबा महाकाल की सवारी, इसी के तहत आज बड़ी तादाद में दूर दराज से श्रद्धालुओं का हुजूम शहर में उमड़ा। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त शिप्रा नदी राम घाट पर पहुंचे तो वहीं बाबा महाकाल के दर्शन करने। सवारी के दौरान शहर सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का सैलाब आज बड़ी तादाद में उमड़ा। इसी के तहत शहर में विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक जाम हो गया। जगह जगह लगा ट्रैफिक जाम। यहाँ घंटों श्रद्धालु जाम में फंसे रहे। शहर में देवास गेट, नई सड़क, सिटी के कई मार्गों में जाम की स्थिति बनी रही। घंटों वाहन चालक कतारबंद जाम में फंसे रहे और परेशानियों का सामना करते रहे। यहाँ बता दें, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग की थी और अपना प्लान तैयार किया था, लेकिन आखिर कहाँ चूक हुई? क्या कार्तिक पूर्णिमा, नहान और बाबा महाकाल की सवारी के तहत शहर सहित दूर दराज देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभाल पाया और घंटों शहर के कई मार्गों पर जाम बने रहे। मौसम ने अपना मिजाज बदला है।
और मौसम में ठंडक घुल गई है, जिससे लोगों में कपकपाहट और अब कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ बता दें, इंदौर, उज्जैन सहित आसपास के जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। शनिवार रविवार से ही आसमानों में काले बादल छाए थे। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया और मौसम में ठंडक घुल गई, जिससे लोग अब ठिठुरन महसूस कर रहे हैं और गर्म कपड़े के अलावा अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत सेंट पॉल स्कूल के सामने उज्जैन से शाजापुर लौट रही एक बस डिवाइडर से जा टकराई। शाजापुर के सदर कॉलोनी निवासी 4 लोग धार्मिक यात्रा पर उमराह के लिए निकले थे, जिन्हें छोड़ने के लिए पूरा परिवार 15 से 20 लगभग उज्जैन बस में सवार होकर आए थे। अवंतिका ट्रेन में यात्रियों को छोड़कर बस शाजापुर लौट रही थी। तभी सेंट पॉल स्कूल के सामने एक बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर के सामने 4 पहिया वाहन की हेडलाइट की रोशनी कांच पर पड़ने से ड्राइवर ने बस डिवाइडर में ठोक दी। घटना में 7 से 8 लोग यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। उज्जैन जिला कलेक्टर द्वारा बनाए गए उड़नदस्तान के द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ बता दें, जिले में रबी फसल के बुआई का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और किसानों के द्वारा गेहूं फसल में सिंचाई का कार्य भी चल रहा है। जिले में कृषकों को उच्च गुणवत्ताओं का कृषि आदान, उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण, औषधियां गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित दर पर प्राप्त हो सके, इस हेतु जिला स्तर से उड़नदस्ता का गठन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किया गया है। गठित टीम द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की दुकान पर आकस्मिक निरीक्षण कर जांच पड़ताल की जा रही है। शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है, 27,000 करीब वितरण हो गया है और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी 17 साल तक बॉर्डर पर भारत माता की सेवा और देशवासियों की रक्षा करने के बाद रिटायर्ड हुए फौजी का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। मां अहिल्या की नगरी तराना में राष्ट्र सेवा कर अपने घर लौटे भारतीय सेना के जवान का गांव के लोगों ने अद्भुत स्वागत कर यह दिखा दिया कि आम जनता के मन में भारतीय सेना का क्या स्थान है। भारतीय थल सेना में रहकर 17 वर्ष राष्ट्र रक्षा करके सेवानिवृत्त हुए जवान विजय यादव को शासकीय CM राइज स्कूल पर लेने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंच गए और ढोल ढमाकों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ नगरवासियों ने रिटायर्ड फौजी का वेलकम कर स्वागत किया। मौसम के बदलते मिजाज के भीतर आज स्वाद भरी पानी पूरी निःशुल्क अनोखी एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पानी पतासे खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले के लिए रखा गया था यहाँ पर 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार। जी हाँ, मौसम ने बदला मिजाज। ऐसा माना जाता है कि यह मौसम खान पीन के बेहद असरदार और फायदेमंद होता है। खास तौर पर जो स्वाद का चटखारा लेने वाला इसे मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो वहीं इन चटोरों के लिए उज्जैन में इस मिजाज भरे मौसम में एक अनोखा कंपटीशन रखा गया। इस कंपटीशन में भाग लेने शहर की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां यहां पर इकट्ठा हुई। यहां बता दें कि प्रसिद्ध ढाका सम्मेलन परिवार द्वारा दीपावली ढाका मिलन समारोह एवं पानी पताशा भंडार का भव्य आयोजन ढाका उस्ताद डॉक्टर महेंद्र यादव द्वारा किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक ने भी भरकर फ्री में पानी पूरी का रसा स्वादन का चटकारा लिया। ऐसे भंडारे में अधिकतर संख्या में स्कूल कॉलेज की लड़कियों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। आयोजकों द्वारा हैदराबाद के अंकुर हरारे द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड 128 पानी पताशे खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले के लिए 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी रखा गया था, लेकिन अफसोस यह रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन स्वादिष्ट पानी पूरियों का यहाँ पर लुत्फ जरूर उठाया। वहीं कवियों ने भी इस पानी पताशे भंडारे में हास्य व्यंग की मस्ती का तड़का लगाया
वही गीत संगीत समारोह के बीच स्वाद भरी इन पानी पूरियों की चटकारों का लोग स्वाद लेते दिखे। कई नाटकों से मैं पहले भी आज से 35 साल पहले भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ हूँ। जब तक जीवित हूँ तब तक आपके साथ। क्या करो आज जो है हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र जगह है जो उज्जैन है जहाँ पे अनोखा पानी पतासी भंडारा होता है। ये कहीं भी नहीं होता है, ये सिर्फ ठाकर सम्मेलन परिवार उज्जैन में आयोजित करता है। तो अभी जो है दीपावली चली गई है और दीपावली पर चूँकि बहुत सारी इसकी जो है शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि दिवाली पर मिठाइयाँ खा खा के सब बोर हो जाते हैं। तो बस हमने सोचा कि यार दिवाली की बहुत हो गई मिठाई, आओ कुछ तीखा हो जाए, और उसी के लिए जो है यहाँ पर पानी पतासी भंडारे की शुरुआत हुई और आज ये हमारा 5वां साल है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में श्री नरसिंह आश्रम सेवा समिति के द्वारा बैकुंठ चौदस के अवसर पर मां गाड़ गंगा चुनर महोत्सव मनाया गया, जिसको लेकर नगर में विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। चुनर यात्रा खिलचीपुर नगर की गाड़ गंगा नदी के गंगोर घाट पर पहुंची, जहां पर मां गाड़ गंगा चुनरी चढ़ाकर 11,000 दीपक जलाए गए और महाआरती की गई, जिसमें नगर सहित आसपास के इलाके के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।